इधर पूरा हिंदुस्तान आजादी का 78वां उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। भारत की हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा नजर आ रहा है, हर घर के ऊपर तिरंगा नजर आ रहा है। तो वहीं देश के जो जवान हैं वो देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात है। कैसे सुरक्षा करते हैं, हमारी रिपब्लिक भारत की टीम इन जवानों से बातचीत करने के लिए भारत चीन के बॉर्डर पर पहुंची। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लद्दाख का वो पूर्वी बॉर्डर जहां 19,000 की फीट पर पहाड़ों की चोटियां हैं, 12 महीने हड्डियों को कपा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं। अक्टूबर 1962 जब चीन के आक्रमण को हमारी सेना ने सीमा से 30 किलोमीटर दूर चुशूल गांव में रोक दिया था। चुशूल जो लेह से करीब 200 किलोमीटर पूरब की ओर है। यहाँ की धरती साक्षी है कि हमारे जवानों के अदम्य साहस और बलिदान की। यहाँ है दुनिया का सबसे ऊंचा खारे पानी का झील पैंगोंग, जहां है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस ऐतिहासिक जगह पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। लेह का चुशूल इलाका सामरिक दृष्टि से काफी अहम है। पैंगोंग झील से जुड़ा चुशूल मैदानी इलाके में भी है और पहाड़ी में भी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त चीन से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद है, जहां सरहद की निगरानी आईटीबीपी के हिमवीर कर रहे हैं। इस वक्त हम पैंगोंग त्सो लेक के किनारे पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक तरफ जहां नॉर्थ बैंक पे हम मौजूद हैं, दूसरी तरफ साउथ बैंक है। पूरा इलाका जो है वो आईटीबीपी गार्ड करती है। हर एक मूवमेंट पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। आप देखेंगे आईटीबीपी के हिमवीर जो हैं वो इस सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। हर एक गतिविधि की जो रिपोर्ट है वो टॉप ब्रास तक पहुंचती है, कमान तक पहुंचती है। लद्दाख सबसे जटिल इलाका है। इसकी एक सीमा पाकिस्तान से तो दूसरा पूर्वी हिस्सा चीन से लगता है। ये वो इलाका है जिस पर चीन की बुरी नजर हमेशा रहती है। चीन घात लगाए बैठा रहता है, मौके की तलाश में रहता है कि किस तरह इस महत्वपूर्ण हिस्से को कब्जे में लाया जाए। लेकिन चालबाज चीन की हर कोशिश नाकाम करते हैं हमारे हिमवीर। ठीक सामने अगर बात की जाए, चंद मीटर और चंद किलोमीटर की दूरी पर चाइनीज पीएलए है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि 24 घंटे लगातार आईटीबीपी के हिमवीर यहाँ पर तैनात रहते हैं और ये जो एडवांस दूरबीन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जाती है। एक तरफ नॉर्थ बैंक, दूसरी तरफ साउथ बैंक, और पूरे इलाके को आईटीबीपी जो है वो सुरक्षित किए हुए है, क्योंकि चीन और भारत दोनों के लिए सामरिक दृष्टि से ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ हमने लगातार पिछले 4 से 5 सालों में देखा कि किस तरह से चीन की तरफ से कोशिशें भी की गई इस पूरे इलाके में कि कहीं ना कहीं वो एक एग्रेसिव पोस्चर ले पाए। चुशूल घाटी आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? चुशूल एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। चीन इस इलाके पर कब्जा कर लद्दाख पर नियंत्रण पाना चाहता है। 62 में चीन की कोशिश नाकाम रही। पैंगोंग झील के बीच में एलएसी है। चीन पूरे झील पर कब्जा चाहता है, लेकिन सीमा पर तैनात भारतीय शूरवीर हर साजिश को नाकाम करते हैं। हालांकि इस इलाके की चुनौतियां भी हैं। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस इलाके में जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ चुनौतियां बहुत ज्यादा रहती हैं, क्योंकि 14,500 फीट की ऊंचाई से शुरुआत होती है। तो किस तरह से इन चुनौतियों से जो है आप और आपके जो सैनिक हैं, हिमवीर हैं, वो पार पाते हैं? पहली चुनौती तो यह है कि जैसे आपने खुद अभी बताया कि ये पोस्ट 14,500 फीट की ऊंचाई पर तैनात है, तो पहली चुनौती तो यही रहती है कि वातावरण के अनुकूल अपने आप को करना होता है और जो यहाँ का जो हाई एल्टीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। तो यहाँ पर रहना और यहाँ पर अपना उसके बाद बीएमपी टास्कों को अंजाम देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। 15,000 फीट की ऊंचाई, विषम परिस्थितियां जहां सांस लेना भी दूभर है। कई चुनौतियों के बीच हमारे जवानों को अपनी सेहत का खासा ख्याल रखना पड़ता है। इतनी ऊंचाई पर जवान खुद को फिट कैसे रखते हैं? रिपब्लिक भारत के संवाददाता गुरसिमरन ने जवानों से बात कर उनकी दिनचर्या को जाना। इस वक्त हम लेह में मौजूद हैं, चुशूल सेक्टर में, और यहाँ पर आईटीबीपी के इन योद्धाओं के दिन की शुरुआत सूर्य की पहली किरण के साथ हो जाती है। सूर्य की पहली किरण आते ही ये लोग योगासन या पीटी के लिए पहुंच जाते हैं। इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो हैं वो आईटीबीपी के हिमवीरों और
हिमनारियों को सिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर योगासन किया जाता है। ये योगासन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 14,500 फीट की ऊंचाई पर सांस लेना अपने आप में बड़ी चुनौती है और सबसे पहले इस चुनौती से ही पार पाना है, उसके बाद ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। हमारे दिन की शुरुआत सर सबसे पहले तो पीटी से होती है, उसके बाद हम डेली योगा करते हैं सर, क्योंकि हमको मानसिक रूप से सक्षम और फॉरवर्ड पोस्ट में ड्यूटी के लिए हमेशा तैयार होना पड़ता है, इसीलिए हम पीटी और योगा पे ज़्यादा वर्क करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सेना के जवानों के हौसले बुलंद हैं दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देने के। हौसले बुलंद हैं कि 1 इंच भी हमें पीछे नहीं हटना है। रोजाना तैयारी ऐसी होती है जैसे दुश्मन सामने हो। यहाँ पर हमारे आईटीबीपी में इसके सेंटर में भी कोर्स चलते हैं और हमारे स्पेशली लेह फ्रंटियर में जो हमारी लेह लद्दाख जोन है, फ्रंटियर लेवल पे इसका 6 वीक का स्पेशल कोर्स चलता है, तो जिसमें हर बटालियन से नॉमिनेशन होता है जवानों का और 6 वीक की उनको रिग्रेस ट्रेनिंग कराई जाती है। रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण इस इलाके में जवानों की फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें मैप रीडिंग और जीपीएस की जानकारी दी जाती है। दुश्मन की हर एक चाल को विफल करने के लिए आईटीबीपी के जवानों को खास तरह से सिखलाई दी जाती है। ये सिखलाई न सिर्फ दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था या फिर वेपन हैंडलिंग तक सीमित रहती है, बल्कि लगातार आईटीबीपी के जवानों की क्लासेस भी होती हैं। ये खास क्लास में इन्हें सिखलाई दी जाती है कि किस तरह से ये लोग वेपन हैंडलिंग के साथ साथ मैप रीडिंग भी करें, यानी कि अगर ये दुश्मन के इलाके या अपने इलाके में भी लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स के जरिए पूरे इलाके को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैप रीडिंग और जीपीएस रीडिंग बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। 24 घंटों दुश्मन को हर तरह से नाकाम करने के लिए हथियारों के साथ जवान तैनात रहते हैं। इस वक्त हम चुशूल सेक्टर के फॉरवर्ड लोकेशंस पर मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय आईटीबीपी किस तरह से तैयार है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आईटीबीपी का आर्सनल पावर है, यानी कि वो हथियार जो दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसमें 81 mm मोटार है, MMG है, उसके साथ साथ जो 84 mm मोटार है, उसके साथ साथ जो छोटी गन्स हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर आईटीबीपी के पास मौजूद है। इसका ये हाई ट्रेजेक्टरी वेपन है सर। इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब दुश्मन हमें दिखाई ना दे या किसी डेप्थ में बैठा हुआ है, किसी पहाड़ी के पीछे छिपा हुआ है, तो उसे हम खत्म करने के लिए इस वेपन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सर रेंज 5200 मीटर है, कम से कम 90 मीटर इसकी रेंज होती है। यह एक सर बहुत खतरनाक वेपन है और इसमें सर हम 4 प्रकार का इससे हम फायर करते हैं। सर इसको ऐसे कॉक करते हैं जी, फिर इसको पुश करते हैं, फिर इसको ये मैगजीन इस तरफ निकालते हैं, फिर डायरेक्ट फायर करते हैं सर। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस दोस्तों की दोस्त है और दुश्मनों के लिए काल। दुश्मन के हर चाल पर नजर रखे हुए हमारे आईटीबीपी के जवान सीमा पर कोई चालबाजी ना कर पाए, कोई हमारी सीमा की ओर आंख उठाकर ना देख पाए। मोबाइल सर्वेलांस टीम 24 घंटे चौकस रहती है। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आईटीबीपी की तरफ से जो यहाँ चरवाहे हैं उनके लिए खास तौर पर मोबाइल सर्वेलेंस टीम्स भेजी जाती हैं। ये उन चरवाहों की मदद करती हैं ताकि उनके जो गाय भैंस या बाकी उनके जो जानवर हैं वो दुश्मन के इलाके में ना चले जाएं। एमएसटी टीम का मुख्य उद्देश्य होता है जो ग्रेजियर एक्टिविटी होती है उनको नोट करना तथा कोई भी सेंसिटिव स्थान है जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिविटी हो सकती है वहाँ पे अपनी टीम को डिप्लॉय करना तथा LAC के ऊपर दुश्मन की अगर कोई ग्रेजियर एक्टिविटी नोट होती है उसको ऑब्जर्व करना तथा अपने अधिकारी को इसके बारे में सूचना देना। आईटीबीपी भारत की सीमाओं की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विशेष लंबी दूरी की गश्त करती है। ये गश्त रणनीतिक स्थानों की पहचान करने और इन संवेदनशील इलाकों में दुश्मन की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आईटीबीपी के जवान अब लॉन्ग रेंज पेट्रोल पर निकल चुके हैं। ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल कई दिनों तक चलेगी, कम से कम 1 हफ्ते तक, और 100 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र ये तय करेंगे। ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अब जो हाइट है वो 14,500 मीटर फुट से ऊपर जा चुकी है, यानी कि अब सांस लेने में हर कदम पर दिक्कत होगी। लेकिन इससे आईटीबीपी के जवान एक चुनौती के तौर पर तो देखते ही हैं, इसके साथ साथ पूरे इलाके में आईटीबीपी के जवानों को पूरी तरह से नजर रखने में सहायता मिलती है।
इतनी विषम परिस्थितियों में जवान डटे रहते हैं, सीमा पर पहरा देते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। सलाम है इन जवानों को, इनके जज्बे और इनकी देशभक्ति को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत सीधे मॉस्को से। यूएई की राजधानी अबू धाबी में, उत्तराखंड में मथुरा लोकसभा सीट, जम्मू कश्मीर लाल चौक जीबी पंत अस्पताल। तो आप मंझी हुई नेता हो, आपके जो बयान है वो दिल्ली में गूंज रहे हैं। 24 में आप क्यों आएंगे? वही है सोही जो राम रचि राखा, इतने मोटे मोटे पत्थर फेंके गए, सब यहाँ पर महाकाल के भक्त हैं। देखिए महाभारत मेरे साथ शाम 5:57। और रिपब्लिक भारत पर वक्त ब्रेक के बाद कोलकाता कांड, सीबीआई के हाथ में जांच। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। भारत के पड़ोसी देशों में बवाल मचा है। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश में हालात खराब हैं। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी खतरे की घंटी बजना शुरू हो चुकी है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पर तोरखम इलाके में तालिबान ने पाकिस्तान की 2 पोस्ट तबाह कर दी हैं। तालिबान और पाकिस्तानी सेना में चेक पोस्ट बनाने को लेकर तोरखम में जंग चल रही है, तो जवाब में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फाइटर जेट घुस चुके हैं। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी जंग के संकेत मिल रहे हैं? तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और पहली बार देख रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान की 2 पोस्ट भी उड़ा दी हैं। ये एक रिटेलिएशन है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में लड़ाई हो सकती है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच बॉर्डर पर